अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। आज की गुफ्तगू दर हकीकत 3 सवाल और उसके जवाब। एक सवाल ये है कि इल्म दीन की ज़रूरत ही क्या है, क्यों हासिल करें हम, इतना टाइम क्यों खर्च करें हम, छुट्टी भी ज़ाया करें हम, दुरुस्त। और फिर वही वाली बात है कि आराम का टाइम होता है वो सारा लगा दें हम यहीं पर, तो क्यों करें ऐसा। एक दूसरा ये कि ख़वातीन के हवाले से चलें जी, हमने तय कर लिया किसी भी वजह से कि सीखना है। अब सीखने के हवाले से प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए हमारा, दुरुस्त। ये 2 चीज़ें। और तीसरा ये कि घरेलू मसरूफियात के साथ, अलबत्ता अगर जुमला इन्होंने तो घरेलू पूछा है सवाल की में जो आया है, लेकिन इसको हम घरेलू की बजाय मोबाइल की मसरूफियात के साथ, जब इतने मसरूफ़ हैं हम लोग मोबाइल के अंदर, तो मसला ये है कि कितना टाइम हम दीन के लिए लगाएं। जब ये भी तय हो गया कि सीखना है, ये भी हमने तय कर लिया कि क्या सीखना है, तो अब सवाल ये है कि कितना सीखें, कितना वक्त लगाएं उस चीज़ को सीखने के लिए। आला रोज़ाना का वक्त देना ज़रूरी है या हफ्तेवार वक्त दें, जिस तरह के बहुत सारी ख़वातीन या शायद सामने को पीछे जा रहे वो हफ्तेवार मसलन वक्त लगाएं, जिस तरह आप लोग बहुत सी ख़वातीन लगाती हैं, या महीने में एक आध घंटा लगाएं। क्या बिलाखिर वो उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए वक्त की जो हम इसके ऊपर स्पेंड करें, ताकि जो तय हुआ है कि जी हमें कुछ सीखना चाहिए उसको हासिल कर सकें। तो ये 3 सवालात हैं यहाँ पर। अब बहुत सी रिवायतें आप शायद सुन चुके हों, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गया था आप लोगों का दर्स, भले तो हो सकता है पिछले हफ्ते भी आपको इल्म दीन की अहमियत के हवाले से या उसको बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं। मैं 1-2 हदीसें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिसमें 1-2 अच्छी मैंने कहा ना, हो सकता है आपने पढ़ सुन भी ली हो, मुझे नहीं मालूम अब क्या आपने पढ़ा और क्या आपने सुना, लेकिन मैं 1-2 हदीसें आपके साथ फिर भी शेयर करना चाहूँगा, ताकि हाला अगर सुन चुकी हैं तो रिपीट हो जाएगी। अद्दर्स व हर्फ व तकरारो अल्फ। दर्स 1 कलिमा 1 हर्फ, तो तकरार 1000 बार होनी चाहिए। तो ये तो दूसरी बार ही होगी अभी, तो अभी भी 998 की गुंजाइश बाकी रहेगी, दुरुस्त। तो ये हो जाएगा। और नहीं सुनी होगी तो एक नई चीज़ आपके पास आ जाएगी, बकौल आप लोगों की सलाह के, तो कुछ लेकर जाएंगे आप यहाँ से, वल्ला हालत रिपीट करके चले जाएंगे, दुरुस्त जी। अच्छा, अहमियत के हवाले से भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक तो वो हदीसें हैं जो बताती हैं कि हमें इसको आखिरत में इसका क्या मिलने वाला है। मसलन फ़र्ज़ करें जन्नत मिलेगी या और जो कुछ उखरवी मनाजिल मिलने वाले हैं इंसान को, उस हवाले से कुछ मुमकिन है दुनिया की बात कर रहे हो, कुछ मुमकिन है दोनों प्लस माइनस दुनिया और आखिरत दोनों की बातें चल रही हों। तो अब देखें 1-2 हदीसें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये रिवायत जो है वो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, हमारे और आपके 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं कि सारऊ फ़ी तलबिल इल्म, सुरअत करो, जल्दी करो इल्म हासिल करने में, दुरुस्त। अच्छा, अब ये इल्म से क्या मुराद है, ये भी शायद एक रिवायत है उसूल काफ़ी की, वो इंशाल्लाह अगर वक्त बच गया तो मैं अर्ज़ करता हूँ। कम से कम हमारे इल्म को तो शामिल है ही है, हमारा जो जिस
के लिए आप यहाँ पर आती हैं, जो सीखने आती हैं दीन सीखने के लिए, क़त्ई तौर पर उसको तो ये शामिल है ही है। तो इमाम फरमाते हैं कि सारे ऊफ़ी तलब इल्म में, इल्म हासिल करने में सुरात करो, जल्दी करो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लहदीसुन वाहिदुन फ़ी हलालिन व हरामिन, एक हदीस कि जो हलाल व हराम से रब्त रखती हो, हलाल व हराम के बारे में, क्या चीज़ आपके ऊपर हलाल है, क्या चीज़ आपके ऊपर हराम है, एक हदीस जो हलाल व हराम को बयान करने वाली हो। हदीसुन वाहिदुन, एक हदीस सिर्फ, दुरुस्त, कि ताख़ुज़ुहु मिन सादिकिन अन सादिकिन, जिसको आप किसी सच्चे इंसान से लेते हैं। हाल अब ये ख़ुद एक बहस की जा सकती है कि सादिकीन से क्या मुराद है। कूनु मअस सादिकीन, जनाब तैजानी साहब ने भी एक किताब लिखी है इसके ऊपर, वो पढ़िएगा, इस कुछ अच्छे मतलब आपको वहाँ पे मिलेंगे और सही मानों में आपको पता चलेगा कि सादिकीन से मुराद क्या है। अगर ख़ुलासा करें हम तो लुब्बे लुबाब मतालिब का ये बनता है कि सादिकीन से मुराद, क्योंकि अस-सादिकीन, कूनु मअस-सादिकीन, अस-सादिकीन अलिफ लाम के साथ लाएँ यहाँ पर, तो इससे मुराद जो हकीकतन सादिक है। और जो हकीकतन सादिक है ये वो होता है कि जिसके कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो, कौल व फ़ेल एक जैसा हो, और जिसका कौल व फ़ेल एक जैसा हो, जो कहता हो वो करता हो, जो करता हो वही कहता हो। ये कौन है? ये फ़कत और फ़कत अहले बैत और आइमा अलैहिमुस्सलाम की हस्तियाँ हैं। लिहाजा कूनु मअस सादिकीन ऐ कूनु मअल आइमा, ये माना बन जाएगा इस हदीस का। तो यहाँ पर मुमकिन है हम कहें कि जो इमाम बाक़िर फरमा रहे हैं कि अन सादिकीन, तो सादिक से मुराद इमाम की यही हो कि किसी इमाम मासूम से अगर कोई हदीस आप हलाल व हराम की लें तो उसका असर जो भी आएगा, एक मुमकिन है माना ये हो। मुमकिन है हम ये कहें कि यहाँ पर माना उमूमियत रखता हो थोड़ा, कोई भी सच्चा इंसान कि जो सच बोलने वाला हो, यानी यहाँ पर सिर्फ कौल से मरबूत है ये कि जो सादिकीन यानी सादिकीन फ़ी हदीसिन, जो बात करने में सच्चा हो। तो इस सच्चे इंसान से जो मासूम के अलावा को भी शामिल हो सकते हैं, दुरुस्त। तो इम्कान है कि यहाँ पर इस हदीस में एक उमूमी माना मुराद हो और मासूम और गैर मासूम सबको शामिल हो जाए। फिर कि अगर आप किसी सच्चे इंसान से कोई हदीस लें जो हलाल और हराम को बयान करने वाली हो, तो फरमाते हैं, इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि ये हदीस आपका हदीस लेना, यानी ये गोया आप लोगों के बारे में बात हो रही है। अभी ये बोलने वाले की बात नहीं हो रही है, अभी ये सुनने वाले मुस्तमीईन सामीईन उनकी बात हो रही है कि अगर एक सच्चे इंसान से आप हदीस को लेती हैं तो खैरुन मिनद दुनिया व मा हमलत मिन ज़हाबिन व फ़िज़्ज़तिन, ये दुनिया और जो इस दुनिया में जितना भी सोना चांदी इस दुनिया के ऊपर मौजूद है उस सब से बेहतर है। यानी आपका एक हदीस लेना, अगर आप एक हदीस लेती हैं तो दुनिया और दुनिया में मौजूद तमाम तर सोना और चांदी। अच्छा, एक हदीस में यूँ है, एक हदीस में यह है कि अगर आप किसी सच्चे से कोई हदीस लेती हैं तो ये सूरज ने जिन चीज़ों के ऊपर अपनी रोशनी डाली हो, यहाँ तक कि ये सूरज गुरूब हो जाए, पूरा दिन जिन जिन चीज़ों पे सूरज चमका हो, उन तमाम से बेहतर है एक हदीस का ले लेना। यानी अगर और मैं इसको कॉम्पैक्ट कर दूँ तो दुनिया व मा फ़ीहा, दुनिया व मा फ़ीहा यानी क्या? दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। अब ये जो माना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सोने और चांदी की बात आई है, कहीं पे ही बात आई है कि जिसके ऊपर सूरज चमका, मुमकिन है मसलन फ़र्ज़ करें इस छत के अंदर मौजूद चीज़ों पे तो सूरज चमका ही ना हो, तो छत के अंदर है वो तो चमकेगा बाहर वाली चीज़ों पे। लेकिन ये जो मैं माना कर रहा हूँ, बाकी दूसरी और हदीस को एक एक लेकर आऊँ मैं, तो मैं सबका एक समझे एक मजमूई तौर पर मद्देनज़र रखते हुए अब एक माना आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सीखना, इल्म हासिल करना, हदीस को सीखना, ये दुनिया व माफ़ी है, दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है उससे बेहतर है।
अब दुनिया में क्या क्या कुछ है जिसको हम बेहतर समझते हैं, यही माल इस दुनिया में है जिसके लिए हम दिनों रात भागते दौड़ते, ना हलाल देखते हैं, ना हराम देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना ये देखते हैं कि हम अपने की जेब काट रहे हैं, ना ये देखते हैं हम किसी पराये की जेब काट रहे हैं। दुरुस्त। इसी दुनिया के अंदर माल के साथ वो मकामात भी हैं कि जिस मकामात को हासिल करने के लिए बकौल हारून रशीद के कि अल हुकूमत अकीमुन, हुक्मरानी हुकूमत तख्त व ताज, ये बांझ होता है, ये रिश्ते नहीं जानता पहचानता। ये रिश्तों को ज़्यादा आप देखिए, ये माशाल्लाह एक ऐसा सुनहरी कौल था कि जो बनी अब्बास के खुलफा ने और बनी उमैया के खुलफा ने इसी के ऊपर तकरीबन अमल किया है कि कोई भाई का गर्दन काट रहा है हुकूमत पे आने के लिए, कोई चचा को मार रहा है, कोई बाप को मार रहा है, इसलिए कि मुल्क अकीम है, ये रिश्ते नहीं पहचानता। तो ये मकामात जो दुनियावी मकामात हैं ये भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ज़हाब व फ़िज़्ज़ा, सोना और चांदी जिसका तज़किरा खुद रिवायत में मौजूद है वो भी इसमें मौजूद है। बाज़ रिवायतों के मुताबिक मसलन चाँद और सितारे, खुलासा ये कि जो कुछ भी इस दुनिया में मौजूद है सबसे बेहतर है इल्म हासिल करना और इल्म के ऊपर वक्त ख़र्च करना और वक्त को सर्व करना। ये एक हदीस। इसके अलावा अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में एक और हदीस मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वो भी काबिल गौर बात है। उसमें भी मौला ने बड़ी पते की बात कही है, लेकिन वही वाली बात है, ये सारी बातें उनके लिए काबिल अहमियत होती हैं कि जो गौर करें इन बातों के ऊपर। वो अल्लाह अगर सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें तो दीगर बस वो, इससे पहले कि आप समझने की अलबत्ता निकलेगा उसी वक्त जब अंदर से खाली होगा ना, दुरुस्त, तो वो समझने की फिर बात ही नहीं आएगी, नौबत ही नहीं आएगी। ये जो रिवायत मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, ये रिवायत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाब मदीनतुल इल्म की रिवायत। और आप गौर कीजिएगा, अगर इस रिवायत में थोड़ी देर के लिए नहीं निकलने से पहले अगर थोड़ा कोई ब्लॉक लगा सकें, कोई टैंकर, कोई बस ला के खड़ी कर दें दरमियान में, तो ये रुक जाए आपका मसला। तो अब आप इस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि कितनी सच्ची बात कही है मौला ने, कि वाक़ईयत, यानी इस वक्त अगर आप माशरे को गौर करें तो आपको बिल्कुल वाक़ईन लगेगा कि मौला शायद आज के ज़माने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं मौला? अय्युहन्नास, ए लोगो, इल्मू, जान लो, अन्न कमाल दीन तलबुल इल्म, कमाल दीन यह है कि पहले इल्म को हासिल करो, वल अमल बिही, और उसके बाद फिर उस इल्म के ऊपर अमल भी करो। अला, आगाह हो जाओ, व इन्न तलबल इल्म वजब अलैकुम मिन तलबिल माल, इल्म का हासिल करना, तलब इल्म तलब माल से ज़्यादा वाजिब है। तलब इल्म तुम्हारे ऊपर औजब वाजिब तर है तलब माल से, दुरुस्त। अब इमाम इसकी इल्लत बयान कर रहे हैं भाई, जब मौला कंपैरिजन कर रहे हैं ना, अच्छा एक तरफ तलब इल्म है, एक तरफ तलब माल है। मौला कहते हैं कि ए लोगो, ये पहचानो कि तलब इल्म ज़्यादा ज़रूरी है तलब माल की निस्बत। आज का कहने वाला बंदा ज़रा गौर करे तो ये कैसी बात हो गई भाई? माल है तो आप खा सकते हैं, आप पहन सकते हैं, आप कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी स्कूलिंग करवा सकते हैं, उनका मुस्तकबिल सिक्योर हो सकता है, आपका अपना रिहायशी और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो सकता है। आप बीमार हैं तो आप अपना इलाज करा सकते हैं अगर आपके पास माल मौजूद है। यानी बिलाखिर माल के बगैर ज़िंदगी क्या है? कभी तसव्वुर किया आपने? अगर मैं आपको आधा मिनट दूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है, आधा मिनट दूँ सोचने के लिए, और आप इस पर तसव्वुर करें, गौर करें सिर्फ आधे मिनट में कि बग़ैर माल के क्या है ज़िंदगी इंसान की, तो क्या नतीजा निकलेगा? कौन बता सकता है? माल के बग़ैर ज़िंदगी क्या है इंसान की?
जो है दिल में वो बोले ना, हम बज़ाहिर कुछ भी नहीं। इंसान ज़मीन पर है ना, खाने मतलब फ़र्ज़ करें आपके अतराफ़ में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो या तो कमाते ही नहीं हैं या बहुत कम कमाते हैं, या बिलाखिर ज़िंदगी गुजारना उनके लिए वाक़ई बड़ा दुश्वार है। आप थोड़ा सा उन्हीं को गौर कर लें। दर्द दिल तो बहुत से, देखें एक बिलाखिर एक माशरा है और माशरे में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सही है ना। कोई मालदार है, कोई फ़कीर है, कोई अपर क्लास का है, कोई लोअर क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है। ये क्लासेस एक बनी हुई हैं। हालात सही गलत, इस्लाम इनको कितना मानता है कितना, ये सब बातें अभी छोड़ दें। जो है हम उसकी बात करें, दुरुस्त। और ये है माशरे में हमारे, और ये भी है माशरे में कि बिलाखिर जो गरीब लोग होते हैं जाते हैं अमीरों के पास, उमरा के पास बैठते हैं, उनके साथ दर्द दिल करते हैं। बिलाखिर जब तक रोने नहीं सुनाएंगे तो पैसे कैसे निकलेंगे उसकी जेब से, दुरुस्त। तो अपने रोने सुनाते हैं कि जी कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बिलाखिर बच्चों की स्कूलिंग का मसला है, अब फ़ीसों का मसला है, 4 महीने से फ़ीस नहीं पे की, जनाब नोटिस आ गया कि अगर फ़ीस पे नहीं हुई तो बच्चे को निकाल देंगे। तो ये हो जाए ए ला माशाअल्लाह कहानियाँ सुनाते हैं, तो कहीं जाके आपका हाथ आपके पर्स में जाता है। हम लोग कहते तो हैं, मानते तो हैं, खुश भी होते हैं, नारे भी लगाते हैं कि अली का दरवाज़ा वो दरवाज़ा था जहाँ पर अली और हातम ताई में फ़र्क यह है कि उसने 40 दरवाजे बनाए हुए थे भले, और फ़कीर 40 दरवाज़ों पे आता था तो जितना वो देता था अली एक दरवाजे से उतना दे देते थे। अब सब बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। लेकिन करते हम हातम ताई वाला काम है। सुभान अल्लाह अली के अमल पर करते हैं, अमली तौर पे हातम ताई वाला काम करते हैं। जब तक 40 दफ़ा चक्कर नहीं लगाएगा उस वक्त तक कुछ जेब से निकलेगा नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी सिचुएशंस आपके सामने हैं कि इंसान इस दुनिया में ये सब कुछ है, जा हो जलाल हो सब कुछ है, लेकिन क्या कह रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम, इल्लत क्या बयान कर रहे हैं उसके, यानी इस सब कुछ के बावजूद कि आप माल के बगैर कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी हीच ना, आप माशरे के कुछ यानी ना माशरा आपको कुछ समझता है और ना वाकई आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हर कदम पे आप बिलाखिर किसी न किसी के दरवाजे पे खड़े हैं बग़ैर माल के। लेकिन इस तमाम के बावजूद अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहे हैं कि उसके बावजूद कि माल इतनी अहमियत रखता है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन तलब इल्म तलब माल से ज़्यादा वाजिब है। क्यों? अब ये जो क्यों इमाम ने बयान किया ये बड़ा अहम है। मौला फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि इन्नल माला मक़सूमुन मज़मूनुन लकुम क़स्समहु आदिलुन बैनकुम व ज़मनहु व सयफ़ी लकुम वल इल्मु मख़ज़ूनुन इंदा अहलिही व क़द उमिरतुम बितलबिही मिन अहलिही फ़तलबूहु। मौला एक इल्लत बयान करते हैं, कहते हैं इसकी वजह ये है भाई इनके इसके बगैर चारा नहीं है, दुरुस्त, लेकिन उसके बावजूद वो औजब है, ज़्यादा अहमियत रख। क्यों? कहते हैं इसलिए कि देखो रिज़्क तकसीम किया जा चुका है, तकसीम करने वाला एक आदिल हस्ती है, जिस आदिल हस्ती ने तकसीम किया है और तकसीम करने के बाद उसकी ज़मानत ली है, दुरुस्त। यानी काना परवरदिगार आलम ने हर इंसान के लिए रिज़्क को बांट दिया है और ज़मानत ली इस बात की कि ये जो तुम्हारा हिस्सा है ये तुम तक पहुँचेगा। जबकि माल को परवरदिगार आलम ने बांटा नहीं है, उसको ख़जाने के तौर पर अहले इल्म के पास रख दिया है। अब ख़जाना खोदना तुम्हारा काम है, वो तुम्हारी एफ़र्ट्स का मोहताज है। रिज़्क जो तकसीम शुदा है, जिसकी ज़मानत ली जा चुकी है, वो तुम्हारी उतनी एफ़र्ट्स का मोहताज नहीं है, दुरुस्त। तो अब जिसके अंदर तुम्हारी अपनी एफ़र्ट्स दखालत रखती हैं, वो तलब करना तुम्हारे लिए अहमियत रखता है, या जो तुम्हें तुम्हारे लिए तकसीम किया जा चुका है, जिसकी ज़मानत दी जा चुकी है, वो अहम रहे। वो तो मिलना ही मिलना है तुम्हें, ये लोगे तो मिलेगा, नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये अहम ज़्यादा हो गया ना तुम्हारे लिए। लिहाजा इस वजह से तलब इल्म ज़्यादा अहम है तलब माल से। ये मेरे मौला का फरमान, दुरुस्त जी। इसके बाद मौला इसके बाद क्या है? हालांकि इसके बाद वो रिवायतें भी हमारे पास मौजूद हैं। एक तो
आपकी ये तौज़ील मसाइल के ऊपर भी लिखी हुई, आपने भी कई दफ़ा पढ़ी होगी और कई दफ़ा उसका आप लोगों ने माना भी देखा होगा कि इल्म हासिल करो, अगर तुम इल्म हासिल नहीं करते, हलाल और हराम का इल्म सीखो, अगर तुम हलाल और हराम का इल्म नहीं सीखते तो तुम गैर मुहज़्ज़ब हो। इन्होंने बड़ा मुहज़्ज़ब तर्जुमा किया है, वरना यानी वाकई बड़ा मुहज़्ज़ब तर्जुमा किया इन्होंने। व इल्ला गैर मुहज़्ज़ब का व इल्ला अंतुम आराब, आराब का बहुत ही गहराई में अगर आप माना जाएं तो ये जो बद्दू अरब देहाती जाहिल और जड़ किस्म के लोग होते थे वो होते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन इन्होंने, मैंने कहा ना कि अच्छा माना किया, बिल आखिर थोड़ा तहजीब वाला माना किया। तो तहजीब सीखने के लिए, मुहज़्ज़ब बनने के लिए हलाल और हराम का इल्म सीखना ज़रूरी है। या मसलन आइम्मा की रिवायतें हैं कि हम पसंद करते हैं कि इल्म दीन सीखने के लिए हमारे असहाब के सरों पे कोड़े मारे जाएं, या बिल आखिर यानी रिवायतें बहुत सारी हैं। या मसलन जब आप तलब इल्म के लिए निकलते हैं तो परवरदिगार आलम के फ़रिश्ते जो हैं वो आपके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं और आप उन परों पे गुज़रते हुए जो है वो आते हैं। जब कोई तलब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है या तलब इल्म करता है तो तमाम मखलूक़ात, रिवायत का जुमला है हत्ता हैतान अल बहर, यहाँ तक कि दरिया की मछलियाँ, समंदर की मछलियाँ वो उस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं और तलब मग़फ़िरत करती हैं। इला गैर ज़ालिक और बहुत सारी रिवायतें हैं कि जो दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी हमें गाइड कर रही हैं कि इल्म हासिल करने का ये फ़ायदे हैं कि बिलाखिर तुम कम से कम अपनी ज़िंदगी तो गुजार सकोगे, ये रिवायतों के एतबार से। हालांकि हम थोड़ी देर के लिए रिवायतों को छोड़ भी दें, थोड़ी देर के लिए हम रिवायतों को छोड़ दें, रिवायतें हो गई साइड में, अब हम हैं और हमारी अक्ल और ये दुनिया। अब आप मुझे ये बताएं, हम अपनी अक्ल की तरफ अगर हम रुजू करें तो आपको क्या लगता है कि परवरदिगार आलम ने हमें जब इस दुनिया में खल्क किया तो खुदा कुछ चाहता होगा हमारे से, कोई मकसूद होगा खुदा का, कुछ मतलूब होगा खुदा का, या बग़ैर किसी चाहत के बस ऐसे ही? जिस तरह मसलन बाज़ औक़ात क्या होता है, अब ये ऐसे ही को समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस तरह आप लोग बैठे हैं ना, बाज़ बच्चियों की आप क्लास के बाद अगर उनका रजिस्टर देखें तो पता नहीं कभी कोई ड्राइंग बनाई हुई होती है, कभी अपने साइन कर करके 4 सफ़े काले किए हुए होते हैं। बिल आखिर अब इनसे एक मकसद पूछेंगे तो कोई मकसद नहीं होता इन कामों का, इनका जस्ट फॉर टाइम पास। अब नहीं मज़ा आ रहा सुनने में तो बिल टाइम बैठना तो है ना, अब 2 घंटे तो गुजारनी है, 1.5 घंटा तो गुजारनी है, तो वो इस किस्म की ड्राइंग्स और इस किस्म की, कभी टीचर की शक्लें बना रही होती हैं, ये भी होता है, स्केचिंग हो रही होती है। हालांकि एक अलग वैसे जायज़ है जायज़ नहीं है का मसला एक अलग है, लेकिन बिलाखिर जो हो रहा होता है, कभी कोई अपने बाज़ वाकई बड़ी आर्टिस्टिक टाइप की बच्चियाँ होती हैं, उनके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है और बहुत शुरू से बचपन से उनकी बड़ी अच्छी स्केचिंग और ड्राइंग्स होती हैं, बाज़ अपने वैसे ही बैठे जो है कोई ना कोई ड्राइंग बना रही होती है। तो ये सारे काम हो रहे होते हैं, कोई मकसद, आपका मकसद नहीं कि जी आपने कोई पेंटिंग बना के किसी को दिखा के कोई नंबर लेने हैं, कोई अपने आप को मतलब कोई आपने कोई आर्ट गैलरी में जाके इसकी कोई एग्जीबिशन करनी है, इनसे आपने अपने कोई कमाई करनी है, कोई आपने अपनी रोज़ी का ज़रिया बनाना है, इसके ऊपर आपने कोई नोबल प्राइज़ उठाना है, कोई मकसद नहीं है आपका, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास। बोरियत हो रही थी तकरीर में तो टाइम पास करना शुरू कर दिया, दुरुस्त। आया खुदा ने हमें भी ऐसी टाइम पास के लिए फारिग बैठा, उसने कहा यार चलो कुछ करते हैं, तो जिस तरह आप स्केचिंग कर रही थी खुदा ने स्केचिंग करनी शुरू की है, इतनी सारी मखलूक़ात बन गई। आया ऐसा है? आपकी अक्ल क्या कहती है, मानेगी इस बात को कि खुदा ने, अच्छा इस बात को जहन में रखिएगा साथ, मुमकिन है कोई कहे कि हाँ जी कर दिया तो क्या हुआ, कौन सा आसमान टूट गया, आखिर बना दिया खुदा ने। हालांकि खुदा ने गधा बनाया, क्या काम था उसका गधे का, उससे कोई तकलीफ़ तो नहीं लेनी थी, नमाज़ें तो नहीं पढ़वानी थी, कोई रोज़े तो नहीं रखवाने थे, वो भी तो बनाया ना बग़ैर नमाज रोज़े के। तो गधा जब बग़ैर नमाज रोज़े के हो सकते हैं तो हम बग़ैर नमाज रोज़े के हो जाएंगे, तो कौन सा आसमान टूटेगा? मगर क्या गधे की खिलकत के बाद आसमान टूटा? नहीं टूटा। तो गधा और हम अगर एक ही लेवल पर आ जाएं तो क्या होगा? होगा क्या? अच्छा क्या होगा, चलें आप बताएं। अगर ऐसा ही हो जाता
अभी तो आप लोग सर हिला रही हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं पैदा किया खुदा ने। हालांकि थोड़ी देर के लिए अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि जी ऐसे पैदा नहीं किया क्यों, अगर ऐसे ही पैदा कर देता तो कौन सा आसमान टूटता है, कौन सी क़यामत आ जाती, तो क्या जवाब है आपके पास? पैदा नहीं किया लेकिन बहुत से इंसान को गधे बने। हाँ तो आप तायद कर रही हैं मतलब कि हमारे बहुत से जैसे एक ही नए हैं जो इसको समझते हैं। नहीं अभी जो ये हालांकि चलें, जो इस बात का कायल है जिसके दिल में ये है कि खुदा ने हमें ऐसे ही नहीं पैदा किया जिस तरह मैंने मिसालें दी हैं, बल्कि किसी प्लानिंग के तहत पैदा किया है मसलन, तो उनके पास इस बात की क्या दलील है? लिमाजा, क्यों? अगर फ़र्ज़ करें मैं एक कम्युनिस्ट सोच का आदमी हूँ, मादा परस्त इंसान हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि भाई क्या ज़रूरी है कि खुदा जो है मैं गधे को भी पैदा किया या नहीं किया। अच्छा चलें आप कहें मुमकिन है गधा तो एक ऐसा जानवर है जिससे आप काम लेते हैं, उसका भी एक मकसद है, लेकिन बिलाखिर आप ख़ुद अगर गौर करें तो कभी आपने अगर ये चैनल्स देखे हो जिसमें इस किस्म के जानवरों के ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं, नेशनल जोग्राफिक टाइप के या एनिमल प्लैनेट और इस टाइप के जो आते हैं, कितने सारे जानवर ऐसे होंगे जिनसे, मतलब बंदर, हालांकि बंदर से आप गधे के ऊपर तो चलो फिर आपने धोबियों के काम आता बेचारा, अगर गधे ना होते तो धोबियों की ज़िंदगी आगे ना बढ़ती। बंदर का क्या फ़लसफ़ा है? कभी आपने देखा हो कि बंदर से कोई काम ले रहा हो? हालांकि बिलाखिर ना नमाज, ना रोज़ा, ना कोई तकलीफ़, ना कुछ, ना वैसी अक्ल दी जैसी आपको दी, बिलाखिर तो मकसद क्या था उसका? दिया क्यों? बिल्लियों का पेट भरे, तो फिर तो कहीं गटर भरना ही नहीं चाहिए। आपके कराची के गटर तो भरने ही नहीं चाहिए। इतने डॉक्टर तो जाके आप लगता है काफ़ी अर्से डॉक्टर के नहीं गई हैं। हाँ अब देखें ये वो साइंटिफिक इसके फ़िलासफ़ीज़ हैं जो हम लोगों ने कुछ बनाई हैं, कुछ निकाली हैं, मुमकिन है हो भी, लेकिन आप अवामी, अभी अवामी बात हो रही ना, अभी आपकी जो अक्ल है कोई अफलातूनी अक्ल तो नहीं है। आप अवामी अक्ल के एतबार से गौर करें और मुझे जवाब दें इसका। ये तो इसलिए कि आपने कुरान पढ़ा इसलिए कह रही है ना। मैं जो काफिर आदमी हूँ मैं तो कुरान को मानता ही नहीं हूँ। कुरान के अलावा साबित करें कि अल्लाह बस पैदा नहीं करता, मैं कहूँगा बंदर, बकौल, इनके चूहा, छिपकली, कॉकरोच, क्या मकसद है इसका? कॉकरोच का क्या मकसद है? किसके बता? हालांकि चले कोई और ले लें जानवर, अगर बंदर का भी आपने कोई ना कोई फ़लसफ़ा निकाल लिया तो गैंडे का निकालें चलें। हालांकि हाथी भी आप कहीं कमाने का ज़रिए, गैंडा क्या है? मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ये सारी बातें पलटती हैं असल में हिकमत इलाही की तरफ। रोज़ जो आप बात कर रही हैं ना, उसकी वजह यह है कि इल्म कलाम में, अकायद के इल्म में हम पहले इस बात को तय करते हैं कि परवरदिगार आलम हकीम है, और हकीम उसी हस्ती को कहते हैं कि जिसका फ़ेल हिकमत से खाली ना हो। इसलिए जब हम हकीम मानते हैं तब ये बातें फिर आगे बढ़ती हैं। चाहे आप कहें जी हमें वाक़ई नहीं पता चला, हालांकि बकौल आपके चूहे का पता चल गया, छिपकली का पता चल गया, मतलब कॉकरोच का पता चला नहीं चला, लेकिन इतना मालूम है कि कुछ ना कुछ है। क्यों मालूम है? उसकी हिकमत की वजह से। दुरुस्त? तो ये मैं अर्ज़ करना चाहता कि इसकी हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे जवाब दीजिएगा कि परवरदिगार आलम, अगर, क्या सवाल पूछा था मैंने आप लोगों से? तो चूहे बिल्लियों में लग गया। इंसान के, हाँ हमें क्यों पैदा किया, हमें क्यों पैदा किया? अब ये आप कहें कि जी कोई ना कोई हिकमत तो होगी, उस हिकमत हकीम होने की वजह से तो है, होगी तो सही। लिहाजा चलें हम इतने पे अभी इक्तफ़ा करते हैं क्योंकि अकायद की तो क्लास नहीं हो रही है। दुरुस्त? चलें जी हिकमत के तहत पैदा किया। दुरुस्त? अब वो हिकमत क्या है? ख़ुद कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना, और याबुदून का तर्जुमा बाज़ मुफस्सिरीन ने यूँ किया है, याबुदून ऐ यारिफून,
मारिफत, क्योंकि इबादत बगैर मारिफत की नहीं होती है, दुरुस्त। तो बस इसका मतलब है कि हमारी अक्ल भी हमें कह रही है ना कुछ, कि परवरदिगार आलम ने अगर हमें खल्क किया है तो हमें हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि हम कुछ मालूमात करें। मारिफत कोई इल्म है दीगर, इल्म इलाही, इल्म नबी, इल्म इमामत, इल्म क़यामत, ये उसूल दीन बन जाएगा, और इल्म ज़िम्मेदारी ये फ़ुरूए दीन बन जाएगा। तो मारिफत हासिल करना, अक्ल भी हमारी कहती है कि आपको कुछ ना कुछ सीखना है। कुरान भी कहता है, अक्ल भी कहती है, इसलिए कि बग़ैर किसी चीज़ के आपको खल्क नहीं किया गया, कुछ प्लानिंग के तहत खल्क किया गया। खुदा कुछ चाहता है आपसे, यहाँ से बात आई थी, खुदा कुछ चाहता है आपसे। तो अब ये खुदा की चाहत तो मालूम करनी है ना। अब दो तरीके हमारे पास चाहत मालूम करने के, या तो हम खुद इतने काबिल आदमी हों कि हम मालूम कर सकें, या खुद काबिल नहीं है तो किसी काबिल के पीछे जाए, जिसको हम तकलीद कहते हैं, दुरुस्त। तो खुलासा कलाम ये कि इल्म का हुसूल, ये ख़ुद अक्ल कहती है कि इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ताकि आप जिस मकसद के तहत इस दुनिया में बनाए गए हो उस मकसद की अदायगी पॉसिबल हो जाए आपके लिए, उस मकसद तक पहुंचना पॉसिबल हो जाए आपके लिए, दुरुस्त। बस आयात और रिवायात और प्लस अक्ल, इन दोनों की रोशनी में ये तो हमारे लिए तय हो गया कि इल्म हासिल करना ज़रूरी है, हमारे लिए औजब है, ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, दुरुस्त। फिर उसका अज्र सवाब भी है, एफर्ट्स करेंगे अज्र सवाब मिलेगा, वो भी छोड़ दें उसको। ये पहला सवाल हो गया आपका। तो क्यों हासिल करें? ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर सकें खुदा की निस्बत और खुदा के दीन की निस्बत। दीन को सीख कर दीन के मुताबिक, जो आया ना अमीरुल मोमिनीन के कलाम में कि इल्म को हासिल करो और उसके मुताबिक अमल करो। तो अमल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि इल्म ना हो, दुरुस्त। अमल मुतफर्रे है इल्म के ऊपर, इल्म पहला मरहला है, उसके बाद अमल की बात आती है, दुरुस्त। बस इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, अक्ल भी ज़िम्मेदार ठहराती है और आयात और रिवायात भी ज़िम्मेदार ठहराती हैं कि आप जो है इल्म हासिल करें। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि अब जब कि तय हो गया कि सीखना ज़रूरी है, तो क्या सीखें? बिलाखिर जो हमारे माशरे के हिसाब से भी ख़वातीन के लिए मुश्किल तर है मर्दों की निस्बत तहसील इल्म, मसरूफियात की वजह से, अपने घरेलू सेटअप्स की वजह से। मतलब मर्द जॉब से आने के बाद बहुत से लोगों का ये वतीरा होता है, आए थोड़ी देर फ्रेश हुए, चेंज वगैरह हुए, उसके बाद जो निकले तो फिर रात को 2 बजे घर आ रहे हैं, दोस्तों में, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुरुस्त। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे। लेकिन औरत मगर इतनी आज़ाद है, हालांकि अगर आपने खाना पका भी लिया तब भी आप इतनी आज़ाद नहीं, आप कहें चलें खाना तो पक गया, आप ट्रिप पे निकल जाएं, दुरुस्त, कि घर वाले खुद ही खा लेंगे। माशाल्लाह घर वाले हमारे इतने निकम्मे हैं कि वो खाना पकने के बाद, ये तो उनका बड़ा एहसान है, वैसे एक एहसान है घर वालों का कि वो ये तकाज़ा नहीं करते कि लुक़मे तोड़ के हमारे मुंह में डालो, वरना अगर कभी उनका जहन इस तरफ भी चला जाए तो इससे भी गुरेज ना करें। तो ये मसले हैं हमारे घरेलू सेटअप्स के कि सिर्फ खाना पका देना काफ़ी नहीं है, खाना खिलाना भी ज़िम्मेदारी है, लगाना भी ज़िम्मेदारी है, उठाना भी ज़िम्मेदारी है, और कहीं अच्छी चीज़ पका ली तो फिर रात के लिए दोबारा से पकाना भी ज़िम्मेदारी है। अब ये आपका कसूर है कि आप अच्छी चीज़ क्यों पकाएं। अलबत्ता ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि खाने अपने ख़राब कर लें कल को मर्द हज़रात जो हैं वो मेरे गले पड़ जाएंगे कि अच्छी खासी पकाती थी, जब से अलकायम गई ये खाना ही ख़राब हो गया इसका। तो ये काम ना कीजिएगा, आपकी वजह से इदारा भी बदनाम हो। एक मजाक की बात थी बहरहाल। तो मजाक को मजाक ही रखिएगा, उसको सीरियस मत लीजिएगा। अर्ज़ खिदमत ये है कि लिहाजा औरत इतनी आज़ाद नहीं, तो अब उसको बिलाखिर अपने मसरूफियात के अंदर ही टाइम निकालना है और उसी में कुछ सीखना है। तो अब उसके पास कोई वुसअत तो नहीं है कि जी जो मिलता है आता रहे। तो किस तरीके से वो प्रायोरिटीज़ को सेट करें? मतलब पहले क्या सीखे? मतलब मेरे पास 1 घंटा, मैं 1 घंटा सीखना चाहता हूँ तो क्या सीखूँ? पहले उलूम तो मुख्तलिफ है ना,
भाई नहजुल बलागा मगर इल्म नहीं है, तफसीर कुरान मगर इल्म नहीं है, अकायद मगर इल्म नहीं है, तारीख़ मगर इल्म नहीं है। अलबत्ता बाद रिवायतों के साबिक इनमें से बहुत सी चीज़ें इल्म नहीं हैं, लेकिन अभी हम अवामी बात कर रहे हैं ना, अवाम के अंदर गुफ्तगू हो रही है। तो तारीख़ मगर इल्म नहीं है। उसके अलावा आप दुनियावी तालीमात में आ जाएँ, कोई साइंस है, जोग्राफिया है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, पता नहीं क्या अला बला है, तो याद भी नहीं कुछ। दुरुस्त, इतना कुछ बेउनवान इल्म हमारे माशरे में मौजूद है। अब मुझे 1 घंटा स्पेंड करना है फ़र्ज़ करें डेली, तो मैं किस तरीके से, यानी फ़ोकस सबसे पहले मेरा किस चीज़ पर होना चाहिए एज़ अ ख़ातून, और ख़ातून होने के नाते भी, प्लस ये कि मसरूफ़ होने के नाते भी, कि घरेलू ज़िम्मेदारियों के एतबार से। तो फ़िक्र भी एक वास्ट फील्ड है। फ़िक्र में मतलब आप कहेंगे मैं चलो कारोबार के अहकाम से शुरू कर देती हूँ, वो भी तो फ़िक्र ही है ना। आप कहें जी मैं मतलब वरासत के अहकाम से शुरू कर देती हूँ, वो भी फ़िक्र है। फ़िक्र के 52 बाब हैं, तहारत से लेकर दियात तक 52 बाब हैं फ़िक्र के। अब इन 52 अबवाब में भी बिलाखिर प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। तो क्या है जो हमारी अखलाकियत, तो फ़िक्र नहीं है, सीखने तो है बिलाखिर, एक ये भी है नज़रिया बिलाखिर जी। और आरा के फ़ुक़हात की जी, अक़ाइद का देखें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, मैं अभी जो मजमा है मेरा मुखातब, मैं बिलाखिर उनको मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ अभी, इस एतबार से कि मोमिनात मुखातब हैं। इसमें नो डाउट कि अक़ाइद का इल्म उसूल दीन है और इबादात का इल्म फ़ुरूए दीन है। असल यानी जड़, फ़र यानी शाख। तो जड़ अहम होती है, शाख अहम होती है? जड़ सबसे अहम होती है, सही ना, क्योंकि जड़ों को पानी मिलेगा तो शाखें तरोताज़ा होंगी। दुरुस्त। अगर जड़ ही आपकी निकम्मी है और नाकारा हो चुकी है, जड़ें काट चुकी हैं आप, तो वो शाखें भी आपकी एक वक्त आकर ख़त्म हो जाएंगी। दुरुस्त। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो अक़ाइद का इल्म सबसे अहम इल्म है। तौहीद परवरदिगार आलम, सिफ़ात परवरदिगार आलम, उसके बाद नबूवत अंबिया, बिलअख़स ख़ातमुन नबिय्यीन, इमामत आइम्मा अलैहिमुस्सलाम और क़यामत, ये सबसे हायर प्रायोरिटीज़ में है। लेकिन बिलाखिर मैंने जो जुमला कहा था कि मैं मोमिनात को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ, अभी किसी काफिर से, किसी गैर मोमिना से मेरी बात नहीं है। दुरुस्त। मैं आप लोग अगर सेटिंग अपनी करना चाहें तो बिलाखिर क्या सेट करें? तो बिलाखिर मैं नहीं समझता कि आप में से कोई ऐसी हो जो खुदा को ना मानती हो या खुदा को कुछ हद तक ना पहचानती हो। मुमकिन है कि बहुत डेप्थ में आप जाएं तो नहीं हो मालूमात इतनी ज़्यादा, लेकिन बिलाखिर खुदा है, खुदा आदिल है, खुदा ज़िंदा है, खुदा आलिम है, जो सिफ़ात सबूती आप बचपन से पढ़ती आई हैं, इतनी तो मालूमात है ही ना, और इतना फ़ेथ तो खुदा के बारे में है ही ना। दुरुस्त। इतना फ़ेथ है तभी तो मुश्किलात में हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं। अगर हम उसको कादिर ना समझें तो हम क्यों खुदा के पास जाएं? हम अगर समझें कि वो कुछ नहीं कर सकता तो जाएंगे उसके पास। हम समझते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उसकी तरफ रुजू करते हैं ना। तो एक इजमाली फ़ेथ खुदा, रसूल, आइमा इनके ऊपर है। यानी इस मरहले से गुज़रे हुए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई अभी इस मरहले से भी नहीं गुज़रा तो यकीनन मैं कहूँगा कि पहले वो इन मौज़ूआत पे काम करे और फिर आगे बढ़े। लेकिन फ़र्ज़ मेरा ऐसा है कि मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि जो इस मरहले से एक बहुत ही, जिसको कहें एक शॉर्ट कोर्स कर चुके हैं इस मरहले पे। दुरुस्त। कि खुदा को पहचानते हैं, क़यामत का फ़ेथ है, क़यामत के बारे में जानते हैं, सुना हुआ है कि जन्नत है, जहन्नुम है, कब्र है, बरज़ख है, मुनकिर व नकीर हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, महशर है,
उधर का हिसाब किताब, ये सब चीज़ें मालूम है हमें, दुरुस्त। तो जब ये अकायद के मरहले में मालूम है, तो अब आएँ आप फ़ुरूआत के मरहले में। फ़ुरूआत के मरहले में क्या प्रायोरिटीज़ हमारी होनी चाहिए? तो देखें, एज़ आ ख़ातून मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की ख़वातीन के अपने मखसूस मसाइल हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ख़वातीन के लिए यही मसले हैं। बहुत सौ को अपनी ज़िम्मेदारी ही नहीं पता होती, बहुत सौ के अपने वज़ाइफ ही नहीं मालूम होते। नमाज आपको आती है लेकिन आपको अपने मसाइल नहीं मालूम। मुमकिन है आप जो नमाज़ पढ़ लें वो बातिल नमाज, आपकी ज़िम्मेदारी ना हो नमाज़ पढ़ना, या जहाँ आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए आप ये समझ के कि छोड़ देनी है, आपने छोड़ दी हुई नमाज। तो सबसे अहमियत के हामिल मसाइल फ़र्ई और फ़िक़ही एतबार से ख़वातीन के लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए वो आपके अपने मखसूस मसाइल हैं। उनके अंदर भी अगर आप गौर करें तो हैज़ व इस्तिहाज़ा ज़्यादा अहम है निफास की निस्बत, क्योंकि निफास हर रोज़ का मसला नहीं है, हर साल का भी शायद मसला ना हो बाज़ के लिए, लेकिन हैज़ व इस्तिहाज़ा ये तकरीबन हर महीने का मसला है। हर महीने में बाज़ लोगों की सिलसिला ज़्यादा होता है, तो आखिर ये बहुत ज़्यादा पेश आने वाला मसला और हद से ज़्यादा परेशान करने वाला मसला। यानी बाज़ बुज़ुर्गान जो मुझे याद पड़ता है, शेख काशिफुल ग़िता का नज़रिया है, वो ये फरमाते थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि फ़िक़्ह जिसको कि मास्टर फ़िक़्ह के माहिर, जिस तरह अंगूठी इंसान के हाथ में होती है इस तरह फ़िक़्ह उनके हाथ में थी, इतनी महारत थी उनको फ़िक़्ह के ऊपर। लेकिन उनके नकल किया जाता है वल्लाहु आलम, वो ये कहते थे कि इस सब के बावजूद दो मसले बड़े टेढ़े हैं जो मुझे कभी समझ में नहीं आए। एक हज का मसला, एक ये औरतों के मखसूस मसाइल का मसला। कहते हैं हज तो कर लिया तो समझ में आ गया, अब ये कैसे समझ में आए? तो लिहाजा ये वाकई सख्त मसाइल में से एक मसला है, इतने आसान मसाइल नहीं है इसके। छोटी छोटी सिनेरियो में जो है इसका मसले ही चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी ही उल्टी हो जाती है। लिहाजा इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ख़वातीन को। उसके बाद फिर जो आपको रोज़मर्रा पे नमाज है, नमाज की वाजिबात, मुक़द्दमात, ये सारे जो भी मसाइल हैं, कब नमाज आपकी देखें, हमारे लोग वाक़ई बहुत सी जगहों पे परेशान होते हैं और उसकी परेशानी की वजह होती है कि उनको अपना वजीफ़ा नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। सफ़र में आप जहाज़ में बैठी हुई हैं और मसलन फ़र्ज़ करें फ़्लाइट आपकी 10 घंटे की है, ज़ोहर से असर का टाइम 8 घंटे का है। 11 बजे आपकी फ़्लाइट शुरू हुई है ज़ोहर से पहले और 7 बजे आपकी फ़्लाइट उतरेगी ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद। अब आप परेशान हो रही हैं कि नमाज में मैंने क्या करना है। हमारे पास तो ऐसे बहुत से तजर्बे हैं, तो क्यों परेशान हो रही हैं? इसलिए कि आपको पता ही नहीं कि मेरा वजीफ़ा क्या बनता है, पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, किबले का क्या होगा, ये जो हालत हरकत में है सवारी, तो हरकत का मसला क्या होगा। या बाज़ औक़ात होता है बाज़ लोग छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, कोई बच्चा लीक हो चुका है, कपड़े आपके नजीस हैं, अब आप जहाज़ में बैठी हुई हैं, जहाज़ का डब्बा खोल के तो आप उसमें से सामान नहीं निकालेंगे अपने, दुरुस्त, वो तो अब आपको वहीं जाके मिलेगा। हैंड कैरी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। अब लिबास नजीस है, नहीं समझ में आ रहा कैसे। वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम करने के बाद बाज़ लोग नहीं समझ में आता कि पहले चेक करेंगे पानी है कि नहीं है। अब करने के बाद ढूंढना शुरू किया तो पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब परेशान के करें तो क्या करें। ये सारे वो मसाइल हैं क्योंकि मालूम नहीं होता वजीफ़ा अपना, लिहाजा इंसान परेशान होता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन अगर आपको मसले मालूम हो, आपको पता हो कि इस सिचुएशन में आपकी ये ज़िम्मेदारी है तो इस सिचुएशन में आपकी ये ज़िम्मेदारी है। लिबास नजीस है, चेंज करने का कोई आपके पास ज़रिया नहीं है, पाक करने का कोई ज़रिया नहीं है, ज़िम्मेदारी है कि नजीस लिबास में नमाज़ पढ़ लो। कितने सारे लोग लिबास नजीस होने की वजह से नमाज़ें छोड़ देते हैं। शायद आप में से कितने सारे ऐसे बैठी हुई होंगी जिन्होंने सिर्फ इसी वजह से, बाद औक़ात पुराने ज़माने में जो सफ़र होते थे, ईरान जाते थे लोग, बाय रोड जाते थे, 3 दिन आप सफ़र में परेशानी के आलम में, वहाँ के जो वॉशरूम्स का हाल था वो माशाल्लाह इला माशाअल्लाह, तो ये बहुत मसले पेश आते थे, लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं। लोग वॉशरूम गए, छींट पड़ गई, नमाज छोड़ दी। हमारी नमाज तो माशाल्लाह इतनी हल्की है
कि छींक मारने पे भी छुट जाती है, जबकि रिवायतों के हिसाब से नमाज वो इबादत है कि किसी के ऊपर किसी हाल में साकित नहीं, सिवाय चंद इस्तिस्नाई मवारिद के। लिहाजा दूसरे मरहले पे यही मसाइल जो आपके नमाज, रोज़े, तहारत, नजासत, इतने लोग परेशान करते हैं वाक़ईन। जी ज़मीन नजीस होगी, अब कैसे पाक करें, कपड़ा नजीस हो गया कैसे पाक करें, कारपेट नजीस हो गया कैसे पाक करें, गद्दा नजीस हो गया कैसे पाक करें। क्यों परेशान होते हैं? इसलिए कि नहीं मालूम। तो ये जो आपको घर में ख़ास तौर पर जो आपकी घरेलू ज़िंदगी में जो मसाइल आपको पेश आते हैं, दूसरे मरहले पे उसकी अहमियत है। तहारत और निजासत के हवाले से, नमाज और रोज़े के हवाले से, दुरुस्त, खुम्स के हवाले से। खुम्स कोई मर्दाना मसला नहीं है, जिस तरह बाज़ मसले प्योर जनाना मसले हैं, खुम्स प्योर मर्दाना मसला नहीं है। खुम्स सब का मसला है, मर्दों पे भी वाजिब है, औरतों पे भी वाजिब है। काम करने वाले मर्द औरत पे भी वाजिब है, न काम करने वाले मर्द औरतों पे भी वाजिब है, बालिगीन पे भी वाजिब है, और मौजूदा मराजे के एतबार से तो तकरीबन नाबालिगीन पे भी वाजिब है। तो सब पे वाजिब है। हर मुकल्लफ़ और हर गैर मुकल्लफ़ से मुराद गधा नहीं है, अभी जिसकी मिसाल आई थी, नाबालिग बच्चे, उन सब पे वाजिब है। तो ये तो एक शख्स का मसला नहीं है ना, पूरे घर का मसला है। जब तक बच्चे छोटे हैं तो माँ और बाप ही उनके ज़िम्मेदार हैं। बहुत से घरों में बाप असल लाउबाली हैं, और आप जैसी माएँ जो आती हैं, सीखती हैं, समझदार हैं, तो ज़्यादा बोझ फिर किस पे आएगा? माँओं पे आएगा। लिहाजा दूसरे मरहले में वो वाले मसाइल के जो आपकी घर की जो चार दीवारी है उसके अंदर पेश आते हैं, उनकी अहमियत दूसरे मरहले पर ज़्यादा है। और फिर आप हमारी सबसे बड़ी पता है मुश्किल क्या है? हमारी मुश्किल यह है कि जब जैसे हम मदरसे में एंटर होते हैं ना इल्म हासिल करने के लिए, तो एंटर होते ही हमें दूसरों की फ़िक्र लाहक हो जाती है। अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरों के लिए परेशान होते हैं, दूसरों के लिए दिल जलाते हैं। हालांकि बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने को भुलाकर दूसरों की फ़िक्र करना ये बुरी बात है। कुरान ने भी अच्छा नहीं समझा इसको कि जो अपने को भुला बैठे और दूसरों की फ़िक्र में लगे रहें। अक़ल और रिवायात और आयात उनके हिसाब से तरतीब ये है, पहले सीखें, फिर पहले ख़ुद अमल करें, फिर दूसरों की फ़िक्र करें। हम ये ख़ुद तो बीच में से निकाल ही देते हैं। हम हैं, हमारा इल्म है, और दूसरे बीच में हम हैं ही नहीं। तो बीच में हमें अपने आप को भी डालें हम लोग। फिर तीसरे मरहले पर हम जाएं, दूसरों की फ़िक्र करें कि जो इल्म आपने सीखा है, ज़कातुल इल्म तो बहुत मशहूर रिवायत है। आप लोगों जैसे, आप लोग बिल्कुल फ्रेश ग्रुप हो क्या? बहुत सारे चेहरे तो बहुत ही बासी हैं। कुछ अगर फ्रेश होंगे तो फ्रेश के मुकाबले में तो बासी आएगा ना, तो इसलिए मैंने बासी कहा, यानी पुराने चेहरे हैं। तो ज़कातुल इल्म, हाँ उर्दू में ही बोलते हैं आप। हाँ, नशर, इंतशार, फैलाना। ज़कातुल इल्म नशरुहु, इल्म की ज़कात उसको फैलाना है, उसे दूसरों तक पहुंचाना है, दुरुस्त। लेकिन इल्म की ज़कात देने से पहले माल जमा करना तो हमारी ज़िम्मेदारी है, तो पहले अपनी बात करें, फिर दूसरों की बात करें। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब कि आपकी प्रायोरिटी के एतबार से अगर किसी का के अकायद है ही नहीं तो वो अकायद पे पहले काम करे, उसके बाद फुरूअ दीन पे जाए, और फुरूअ दीन में भी सबसे पहले अपने ख़ास मसाइल, और उसके बाद फिर नमाज, रोज़ा, वज़ू। यानी मुझे वाक़ईन मैं ताज्जुब खेज़ बात आपको बताने जा रहा हूँ, आपको पता नहीं हो या नहीं हो, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस बात के ऊपर। सोल्जर बाज़ार का इलाका, अब मैं आपके इलाके की बदतारीफ़ी नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्स होती हैं, दुरुस्त। सोल्जर बाज़ार का इलाका उन इलाक़ों में से है कि जिसके ऊपर फ़िक़्ह के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। किबला मौलाना सादिक हसन साहब, खुदा उनको
सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। वैसे ही बड़े तौफ़ीक़ वाले आदमी हैं माशाल्लाह से। उनका समझें रहते वो रिज़विया में थे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बात तकरीबन आज से कोई 30 साल पुरानी बात। इससे मेरी अभी एज का आप अंदाज़ा ना लगाइएगा। तो रहते रिज़विया में थे, लेकिन उनका होम ग्राउंड अगर आप कहें तो सोलरदार और खारादर था, कि जो ज़्यादातर खोजा नशीन इलाका था। और फिर आखिर जो हक़ है, मैंने कहा ना कि फैक्ट्स जो हैं उनको कोई माने या ना माने वो तो चेंज नहीं होते ना। जितना चेंज इस कम्युनिटी में सादिक साहब की वजह से है, यानी जिस तरह ईरान के अंदर एक इनकलाब है ना, यूँ समझे एक इनकलाब बहुत ही छोटे पैमाने पर पाकिस्तान में, बल्कि कराची में इस कम्युनिटी में आया है। इतना उन्होंने काम किया है, नो डाउट, बड़ी खिदमत की है उन्होंने। ये इलाके इनके, मैं कहता हूँ होम, ये मेरी अपनी ताबीर है, इनके होम ग्राउंड थे। जिस इंसान के लिए जहाँ पे खेलना सबसे आसान होता है ना, क्योंकि ऑडियंस आपकी अपनी है, पिच आपकी अपनी है, उसकी आशनाई आपको अच्छी तरह से, सब कुछ आप जानते पहचानते हैं, तो खेलना आसान हो जाता है इंसान के लिए। तो इनका होम ग्राउंड था। लेकिन उस जगह में जहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है, मुझे याद है ईरान जाने से पहले की बात कर रहा हूँ, नजफी हॉल में एक दर्स शुरू हुआ। उस वक्त भी ठीक ठाक काम हो चुका, इनकलाब तकरीबन आ चुका था, मगर उसके बावजूद उन्होंने स्टार्ट, आपके ख्याल में कहाँ से स्टार्ट किया होगा? इतने जिस माशरे में इतना फ़िक़्ह पे काम हो चुका हो, अब आपको एक नया दर्स स्टार्ट करना तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? उन्होंने स्टार्ट किया तो पहले मसले से तकलीद की। कहते हैं अभी भी इसकी ज़रूरत है, अभी भी लोगों की समझ में नहीं आया है इतने काम के बाद। यही हाल वुज़ू का है। मैंने जिस जगह पे भी, जहाँ पे भी पढ़े लिखे, यानी पढ़े लिखे समाज जो फ़िक़्ह जानते हैं, उनके दरमियान भी अगर वुज़ू को मैंने बयान किया है ना, तो इतने सवाल खड़े हुए वुज़ू के बारे में, इतने सवाल खड़े हुए कि मैं सोचने पे मजबूर होता था कि ये पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, तो जिन माशरों में या जिन इलाक़ों में ये बातें होती नहीं हैं, उधर क्या हाल होता होगा वुज़ू का। लिहाजा वुज़ू, क्योंकि ये ठीक तो नमाज ठीक होगी, इसमें गड़बड़ है तो नमाज में भी गड़बड़ है आपकी। लिहाजा वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, ये जो तहारत का चैप्टर है हमारा, उसके बाद फिर नमाज, रोज़ा, खुम्स वग़ैरह, ये वो मसाइल हैं। फिर बहुत से, अब तो ज़माना ये आ चुका है कि एक तो नारे भी मौजूद हैं, फिर ज़रूरियात भी ऐसी हो चुकी हैं कि ख़वातीन अब मर्दों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। एक ज़माना था कम था, अब ठीक ठाक रेशो हो चुका है। बच्चियाँ हमारी पढ़ती हैं, अभी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती, जॉब का खन्नास पहले आ जाता है उनके दिनों में, दुरुस्त। तो कारोबार के अहकाम उनकी भी ज़रूरत है फिर, यानी ज़रूरी नहीं कि कारोबार के अहकाम सिर्फ वो मर्द हज़रात के जो जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं वही सीखें। आज की दुनिया में ख़वातीन भी शाना बशाना मर्दहा काम भी कर रही हैं, खिदमतें भी अंजाम दे रही, सब कुछ चल रहा है, फिर उनको भी सीखने चाहिए। क्योंकि रिवायतों के जुमले कि अगर कोई शख्स अहकाम कारोबार सीखने से पहले, छठे इमाम की रिवायत है, अहकाम कारोबार सीखने से पहले कारोबार करेगा, ये तौज़ी में दी हुई रिवायत, बिल्कुल इब्तिदा कारोबार के अहकाम खोलेंगे ना, उसके शुरू में ये रिवायत दी हुई है। तो वो गैर शऊरी तौर पर ना जानते हुए अपने आप को हलाकत में डाल देगा। मैं अगर अभी मिसाल देने बैठूँ ना, शायद आप में से शायद आधे लोग उस चीज़ में मुब्तला होंगे कि वो जो हराम भी होता है। मैं अभी मिसाल नहीं देना चाह रहा, परेशान नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, दुरुस्त। आधे लोग शायद मुब्तला हों इस मसले में। देखिए हम लोग जब, जैसे आपके पास कोई गोल्ड है, मतलब कोई चेन है, कोई आपके पास क्या कहते हैं, आखिर कोई लॉकेट है, कोई चूड़ियाँ हैं, कोई कड़ा, कोई भी चीज़ है गोल्ड की बनी हुई, बहुत सी ख़वातीन जाती हैं इसको चेंज करके दूसरी चीज़ ले लेती हैं, जो डिफरेंस होता है पैसों का वो दे देती हैं। होता है या नहीं होता ये?
करते हैं आप लोग? आपने नहीं किया होगा, अभी आप खुद छुट्टी हैं, अम्मा बनेगी तो आप भी यही करेंगी। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कभी भी हम जिन चीज़ों को अगर बेचा जाए उसमें कमी और ज़्यादती आ जाए तो वो सूद बन जाता है, हराम हो जाता है। और सूद कितना बड़ा गुनाह है, अंदाज़ा है इसका आपको? रिवायतें इसके बारे में कभी सुनी आपने? मैंने कहा ना, माशरे की बहुत सारी ख़वातीन इसके अंदर मुब्तला हैं और ये करती हैं। बहुत फेवरेट हॉबी है उन लोगों की, ख़वातीन की, जिनके पास सोना ज़्यादा होता है। वो कभी इसको किसी शक्ल में लेकर आती, कुछ अर्सा पहन लिया, दिल भर गया, फिर कुछ और बनवा लिया, जाती हैं उसको चेंज करके डिफरेंस देकर ले आती हैं। ये सूदी मामला है, हराम मामला है। ये हराम मामला इसलिए हो गया कि आपको पता ही नहीं कि ये सूद कर रहे हैं, हम सूदी मामला कर रहे हैं। अगर मालूमात होती तो कभी भी इंसान ना करता। इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इंसान मुब्तला होता है और उसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो गैर शऊरी तौर पर एक हराम काम में इन्वॉल्व हो रहा होता है और हराम मामलात में मुब्तला हो रहा होता है और हलाकत में अपने आप को डाल रहा होता है। लिहाजा फिर इस तरीके से आपकी दूसरे मरहले में इन चीज़ों की बारी आती है। तीसरा और आखिरी सवाल कि घरेलू मसरूफियात के साथ कितना टाइम हम निकालें अपने दीन को सीखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, जो अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि छठे इमाम की रिवायत है, दुरुस्त? रिवायत ये है कि उसमें मसला यही है कि इंसान कितना वक्त निकाले, उसको इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि आपको अपना दीन सीखने के लिए कितना वक्त ख़र्च करना चाहिए। यानी जो, जिसको यूँ समझें कि जो दीन चाहता है आपसे और जिसका वो आपसे तकाज़ा रखता है कि कम से कम ये काम तो आप करें, इतना काम तो आप करें। चलें, वो रिवायत मुझे एग्जैक्टली नहीं मेरी बात, मैं चाह रहा था कि मतन आपके सामने पढ़ता। रिवायत का जुमला ये है, इमाम कहते हैं उफ़्फ़िन लिरजुलिन, उफ़ यानी समझें हैफ़, या आप कहें कि अफसोस का मकाम है उस शख्स के लिए कि अल-मुस्लिम है, जो मुसलमान है। एक मुसलमान शख्स के लिए अफसोस का मकाम है कि वो अपने पूरे हफ्ते में जुम्मे का दिन फारिग नहीं रखता ताकि वो अपने दीन के बारे में सवाल करे और उसको सीखे। इस रिवायत के मुताबिक कम से कम हफ्ते में एक पूरा दिन या एक दिन का इतना हिस्सा क्या कहलाए कि आपने एक दिन उसमें खर्च किया है। हालांकि 24 घंटे, जारी बात है, इमाम ये तो नहीं कहेंगे उस दिन सोए भी नहीं आप, उस दिन खाएं भी नहीं आप, उस दिन पिए भी नहीं आप, उस दिन नहाएं भी नहीं आप, उस दिन कोई भी काम ना करें आप, ये तो कतई नहीं कह रहे होंगे इमाम ना। तो यानी कि इतना हो गया आप कहेंगे आपने एक दिन काम किया इस फील्ड, इस मौजू के ऊपर। ये तकाज़ा है हमारे से, छठे इमाम तकाज़ा कर रहे हैं उस शख्स के लिए कि जो मुसलमान कहता है अपने आप को, मगर उसके पास इतनी फुर्सत नहीं कि अब जुम्मे का दिन अल्लाह इस वजह से कहा इमाम ने कि सैयदुल अय्याम है, छुट्टी का दिन होता है आमतौर पर, इबादतों का दिन है, तो ये भी एक इबादत है, दुरुस्त? अल्लाह शायद ये वजूहात हो। यानी ऐसा नहीं कि हतमन जुम्मा ही है और जुम्मे के अलावा कोई और रखेंगे तो कोई गुनाहगार हो जाएंगे आप, ये मुराद नहीं होगी ख़तन। लिहाजा आज कहीं फ़र्ज़ करें संडे का दिन, छुट्टी का दिन है, तो आप कहें जी संडे का दिन, इस जुम्मा हटा के यहाँ पे आप संडे लगा दें। किसी और माशरे में कोई और दिन छुट्टी का दिन तो वो लगा दें मसलन। यानी दिनों की खुसूसियत अहम नहीं है यहाँ पर, जो चीज़ अहमियत की हामिल है वो ये कि एक दिन आपको लगाना चाहिए। हालांकि फ़र्ज़ करें कि कोई पूरा दिन नहीं लगा सकता, बार भी जो इनका सवाल ये कि घरेलू मसरूफियात भी हैं, बच्चे हैं या अगर बच्चे भी नहीं हैं तो घर है, घर की काम है, माँ बाप हैं, अगर बच्चे वाली खातून है तो या ससुराल में रहती है तो और भी बावेला माशाल्लाह, तो बिलाखिर ससुराल को भी देखना है, शौहर भी है, बच्चे भी हैं, घरदारी भी है। मौला की एक हदीस है, मौला कहते हैं मा ला युद्रक कुल्लहू ला युतरक कुल्लहू। मैं बहरहाल देखें समझाने के लिए सारी बातें होती हैं, वह अल्लाह बिलाखिर अहादीस और
आइमा की हदीस बिलाखिर उनकी एक अहमियत है, उनका एक मकाम व मर्तबा है, यानी नेक्स्ट टू कुरान इनकी अहमियत है इन अल्फाज की भी, क्योंकि जिस तरह वो कुरान सामित है और आइमा कुरान नातिक है, ये उसी कुरान नातिक के अल्फाज हैं कि जो हम तक मुंतकिल हो रहे हैं, लिहाजा इनकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन बाद वक़्त बात चीज़ें समझाना बहुत आसान हो जाता है अगर आप कोई मुहावरे के ज़रिए सहारा ले लें। तो मैं एक मुहावरे का सहारा लेना चाह रहा हूँ। एक मुहावरा हमारे यहाँ भागते चोर की लंगोटी। क्या मतलब है इसका? आप तो सारे ही माशाल्लाह अहले ज़बान हैं, सारे ना सही तो 95-98% अहले ज़बान होंगे इसमें, हैं? हाँ, कुछ तो, यानी अगर सारा नहीं मिल रहा तो सारा छोड़ भी नहीं दिया जाए, जो मिल जाए, चाहे उसकी लंगोटी भी मिल जाए चोर की भागते हुए की, वो इतना कुछ हमारा लेके जा रहे तो कुछ तो हम भी उसका पकड़ लें। दुरुस्त। खूब, ये इस मुहावरे का माना है। हालांकि अगर हदीस का आसान माना करना चाहिए तो ये इस हदीस का भी माना है। मौला कह रहे हैं कि अगर सब कुछ नहीं मिल रहा तो सब कुछ छोड़ भी ना दो। मा ला युद्रक कुल्लहू, जिसको पूरा नहीं मिल लिया जा सकता, यानी जो पूरी चीज़ ना मिल रही हो तो ला युद्रक कुल्लहू, पूरे को तर्क ना कर दो, बल्कि जो मिल रहा है उसको तो ले लो। नहीं, भागते चोर की लंगोटी। दुरुस्त। खूब, यही बात यहाँ पे भी है। हालांकि आप पूरा दिन अफोर्ड नहीं कर सकती, ला युद्रक पूरा दिन, तो ला युद्रक पूरा दिन, तो पूरा दिन आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो यानी कि पूरा दिन छोड़ भी दो, आपको जी छुट्टी हो गई, घंटी बजाएं, छुट्टी की और गायब। अब मसला है कि अब जितना आप अफोर्ड कर सकें। अब ये जितने इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं ना, सबकी अफोर्डिंग अलग अलग होगी। इनसे पूछे कहेंगे मेरे पास तो कोई ख़ास काम नहीं होता, मैं तो 4 घंटे भी रोज़ के अफोर्ड कर सकती हूँ। हालांकि अभी हफ्ते की बात हो रही है, सॉरी हफ्ते के। इनसे पूछे तो ये 7 पड़ोस में बैठी है, कहीं मैं तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकती। उनसे पूछे कहेंगे शायद मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकती। हालांकि शायद इन लोगों की मसरूफियत क्या होगी, मोबाइल से अलावा कोई और होगी भी नहीं। ये आपका क्या ख्याल है, घरों में काम करती होंगी? मुझे मुश्किल लगता है। मैं किसी का नफिया इस बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बिलाखिर मेरे घर में भी बच्चियां हैं, मेरी अपनी भतीजियाँ भांजियाँ सारी अड़ोस पड़ोस में। मैं कोई, अल्लाह ने मुझे मुनफरदन तो इस दुनिया में पैदा नहीं किया कि एक बनाया और उठा के फेंक दिया ज़मीन पर। मेरे भी बिलाखिर अतराफ़ में सारे रिश्तेदार हैं और हर तरह का मॉडल मौजूद है मेरे पास भी। तो इसलिए मैं अपने उस मालूमात की रोशनी में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आजकल की बच्चियाँ कामों में इतना दिल नहीं लगता उनका, और उनका दिल ज़्यादा मोबाइल में लगता है। हालांकि ये सारी मजाक की बातें। अर्ज़ खिदमत ये है कि जितने इंडिविजुअल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका अफोर्डिंग टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। ये आप खुद तय करेंगे। देखिए, ये मैं नहीं तय कर सकता, क्योंकि मैं आपकी मौक़ियत में नहीं हूँ ना, मुझे तो नहीं पता आपकी क्या क्या मसरूफियत है और कितनी मसरूफ़ हैं आप। तो ये मैं, आप आके मुझसे पूछा आप बताएं मैं कितना टाइम दे सकती हूँ, तो मुझे क्या पता कितना दे सकते हैं भाई। तो शायद आपका शौहर भी ना बता सके, जिनके शौहर हैं। उससे पूछे ये सारा दिन तो फारिग होती है, शौहर हज़रात तो यही कहेंगे ना, सारा दिन तो काम क्या घर में। उनको तो वाकई बिलाखिर, देखें मैंने कहा ना कि मैं सारी इन चीज़ों से मैं भी मुब्तला होता हूँ। बुज़ुर्गों से पूछ लें, सासों से पूछ लें, आप घर में काम क्या है। हालांकि वही वाली बात है, बहुत से घरों में झाड़ू पोछे की सिर्फ मासी होती है। थोड़ा और आगे चले जाएं तो झाड़ू पोछे और बर्तनों की मासी होती है, इससे ज़्यादा की तो मासी नहीं होती। हाँ, डिफेंस की तरफ चले जाएं तो उनकी तो सांस भी मासी ले। लेकिन अभी तो मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी अपने इलाकों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास इलाके हैं। तो वहाँ पर मैक्सिमम अगर आप चले जाएँ तो झाड़ू पोछे के अलावा मसलन बर्तन, या और थोड़ा ऊपर चले जाएं तो कपड़े। दुरुस्त। लेकिन बिलाखिर आजकल की मासियाँ जिस तरह के काम करती हैं, प्लस ये कि खाना पकाना, बच्चों को देखना, बच्चों के कपड़ों का ख्याल रखना, इस्त्री करना, ये वो अला बला, नहीं काम कम नहीं होते हैं, लेकिन नहीं मालूम बूढ़ों को कोई काम ही नहीं लगता। फिर जो आज की जो दुनिया हमारी तेज़ हो गई है ना, एक ज़माना था घरों में मेहमान इतने आया नहीं करते थे, फैमिलियाँ छोटी होती थी। मतलब फ़र्ज़ करें आप, हालांकि अब मेरी दादी तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, अगर मेरी दादी की तरफ जाएं आप तो फैमिली कितनी होगी,
अलबत्ता ये एक बात है कि उस ज़माने में बच्चे माशाल्लाह 2 बच्चे खुशहाल घराना नहीं चलता था, वहाँ कम से कम 10 बच्चे तो खुशहाल घराना होता था, लेकिन उसके बावजूद आखिर यही फैमिली होती थी। अब आजकल का ज़माना जिस तरह फैलता जा रहा है, बिलाखिर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब मसला यह है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मिलना मिलाना ये वो सब तो इन सारी चीज़ों के अंदर सब कुछ मैनेज करना बहरहाल काम होता है। लेकिन अब वो कितना टाइम अफोर्ड कर सकती हैं मुझे नहीं मालूम, ये खुद ही तय करेंगी कि मैं कितना टाइम अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर कोई हफ्ते में अफोर्ड कर सकते हैं, हफ्ते में निकाले टाइम। यानी देखिए, इस रिवायत को बयान करने का मकसद ये था कि हम जुम्मे का दिन, हफ्ते में एक दिन, ये सब कुछ छोड़ दें, तो कम से कम इतना तो इस रिवायत से समझ में आ रहा है ना कि आइमा चाहते हैं, मतलूब है ये चीज़ कि आप अपने दीन के लिए कुछ वक्त निकालें। हालांकि कितना निकालें भी थोड़ा रिवायत से हम नहीं लेते, वो हम रिवायत को छोड़ते हुए अपनी जो मसरूफियात हैं उसके हिसाब से खुद तय करेंगे। दुरुस्त। या अब आप खुद तय करें कि आप कितना डेली निकाल सकती हैं तो डेली काम करें। ये माशाल्लाह इनका सेटअप तो ऐसा है कि आपको नेट पे पिछले सारे दर्स भी शायद मिल जाए, मेरा ख्याल है, तो आप उसको सुने, मालूमात अपने अपग्रेड करें अपनी मालूमात को। लेकिन एक काम ज़रूर करें, ये तो तकरीबन ये तीनों सवालों का मैंने जवाब दे दिया, अब 7-8 मिनट बचे हैं, तो मैं एक बात और मैं हमेशा कहता हूँ, और क्योंकि वही वाली बात है, कुछ नए चेहरे भी हैं, इसलिए मैं दोबारा पुराने चेहरों से माजरत करते हुए रिपीट करूँगा, और वो ये कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल है दीनदार लोगों की, होना क्या चाहिए, माशरे की बात कर रहा हूँ, माशरती एतबार से क्या होना चाहिए। दीनदार लोग एक तरफ, बेदीन लोग एक तरफ। इमेज जो माशरे के ऊपर होना चाहिए, किसका अच्छा होना चाहिए? माशरे में मतलब फ़र्ज़ करें 2 बहनें एक मदरसे आ रही है, एक नहीं आ रही है, तो जो दीन समझ रही है, जो दीन सीख रही है, उसका इमेज अच्छा होना चाहिए, या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही है उसका इमेज अच्छा होना चाहिए? किसका अच्छा होना चाहिए? दोनों का होना तो चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली, हालांकि चले मैं ज़्यादा कह लूँ, ज़्यादा अच्छा किसका होना चाहिए? है किसका? इसका कभी आपने गौर किया नतीजा क्या निकलता है? इसी बात का कि बजाय इसके कि हमारे दीनदार तबके का इमेज माशरे पे अच्छा हो, उसकी बजाय बेदीन लोगों का इमेज ज़्यादा बेहतर है। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक अगर आप जाएं ना, तो दीनदार अफराद से बदजनी से लेकर खुद दीन से बदजनी निकलता है। दीन ये सिखाता है, आपने सुने होंगे जुमले माशरे में, दीन ये सिखाता है, इसका मतलब है कि दीन को बुरा कह रहा है ना, ये भी आपको इतना बुरा नहीं कह रहा जितना दीन को बुरा कर रहा, ख़राब कर रही है। आपका इमेज जितना बुरा इसके ज़हन में, उससे ज़्यादा उस दीन का इमेज इसके ज़हन में ख़राब है। वरना वो ये ना कहे कि दीन ये सिखाता है कि तुम कैसे दीनदार हो, वो दीनदार की बात करे ना दीन की बात करे। पहला हमला जो होता है वो दीन के ऊपर होता है, फिर दीनदारों की बात होती है। सबब कौन बन रहा है इसका? हमारी ज़ात। ये एक असर। दूसरा असर ये बनता है कि मैंने अगर आज अपनी एक बच्ची को किसी भी मदरसे में भेजा है दीन सीखने के लिए, तो तय कर लूँगा कि आइंदा किसी और बच्चे को मुझे नहीं भेजना है। ये दूसरा नुकसान इसका, कि दीन आगे बढ़ने से आप रुकावट डाल रही हैं। बजाय इसके कि मैं चाहूँ यार ये एक तजर्बा इतना अच्छा हुआ है, मैं दूसरा भी करूँ, मैं तीसरा भी करूँ, मैं अपने सारे बच्चों को दीनदार बनाऊँ, मैं अपने सारे बच्चों को मदरसों में भेजूँ, एक ही के बाद मैं तय कर लेता हूँ कि मुझे किसी और को भेजना ही नहीं है। सबब कौन बन रहा है? हम लोग। तो गुजारिश ये है आप लोगों से कि ना दीन को बदनाम करें ना दीनदारों को बदनाम करें।
अच्छा, इसकी वजह क्या बनती है कि क्यों ऐसा होता है कि हमारा इमेज ख़राब है ज़्यादा उनकी निस्बत? उसकी एक बहुत बेसिक वजह यह है कि वो लोग ना जानते हुए अमल कर रहे होते हैं ना, चाहे अमल दोनों एक जैसा ही कर रहे हो। मतलब फ़र्ज़ करें मैं दीनदार आदमी हूँ, मैं भी फिल्म देख रहा हूँ, मेरा भाई एक दुनियावी आदमी है, हम दोनों बैठे फिल्म देख रहे हैं, इंडियन फिल्म आ रही है, हम देख रहे हैं। हालांकि अगर फ़र्ज़ करो ये फिल्म देखना हराम ना भी हो, अगर अच्छा नहीं है तो दोनों के लिए अच्छा नहीं है ना, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी सरदर्निश है, उससे ज़्यादा मेरे लिए ख़राब हो रहा है, और उसकी वजह से फिर दीन और दीनदारी ख़राब होती है, जबकि काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं, कामों में कोई फ़र्क नहीं है। पूछें अगर आप जो सरदर्निश कर रहे हो, कहते हैं इसलिए ये तो जानते पूछते ये काम कर रहे हैं, इसको तो पता ही नहीं है, अभी इसको तो पता है। तो हमारा पता होने की वजह से जब हम उस पता होने पर अमल नहीं करते हैं तो ये मुश्किलात खड़ी होती है। और ये जो इमेज ख़राब है ये खुद इस बात का काशिफ है। ये बात हमें समझाता है कि हम लोग दीन सीखते ज़रूर हैं मगर दीन पर अमल नहीं करते हैं, इसीलिए दीन ख़राब हो रहा है और बदनाम हो रहा है। जबकि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अमल कमाल है इंसान का, दीन सीखना और दीन पर अमल करना, ना खाली दीन सीखना ना खाली अमल बग़ैर सीखे, ये कमाल नहीं है। लिहाजा आप तमाम ख़वातीन से, बच्चियों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश ये है कि जो सीखें उसको कॉपियों पे जमा करने के लिए ना सीखें, उसको अमल के लिए सीखें। जो अल्लाह भी चाहता है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों वो बात करते हो जो खुद नहीं अमल करते जिस पर। हालांकि मैं वाजिब जिम्मेदारियाँ जो अम्र बिल मारूफ नहीं उससे कतई नज़र बात कर रहा हूँ। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कुरान भी कहता है, और रिवायतें तो इला माशाअल्लाह भरी हुई हैं। यानी बाज़ रिवायतों के मुताबिक वो शख्स जो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता, देखें जहन्नुम कैसी जगह है, जहन्नुम कैसी जगह है, बेअसल मसीर, कुरान की आयतें बेअसल मसीर। अब मैं जल्दी में दुआ करें मुझको वो रिवायत मिल जाए तो मैं आपको रिवायत पढ़ के ही सुनाऊँ। जहन्नुम बेअसल मसीर, बुरी जगह, बुरा ठिकाना है। और ये एक नहीं कई मरतबा कुरान ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये एक बुरा ठिकाना है। दुरुस्त देखें एक जुमला इनका, कहते हैं कि आलिम के ऊपर, अच्छा इस आलिम से मुराद ये अमामा पोश आलिम नहीं है, इस आलिम से मुराद आप भी आलिम हैं। अगर आप जानती हैं, सीखा है, आपने इल्म हासिल किया तो आप भी आलिम हैं, आप भी इसमें शामिल हैं। तो आलिम के ऊपर अमल करना वाजिब है, जिस तरह गैर आलिम पर भी वाजिब है, लेकिन आलिम के लिए ताकीद बहुत ज़्यादा है, आकद है। और अच्छा एक बड़ी प्यारी इन्होंने बात कही है, कहते हैं वह इक़ाबुल आसियात मिन निसाइन नबी ज़िफ़ मा जअला लिग़ैरिहिन्ना लिक़ुर्बिहिन्ना मिनर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्तिफ़ादतिहिन्ना अल इल्मा। कहते हैं वो गुनाहगार औरतें जो रसूल के साथ थीं, यानी रसूल की भी ज़ौजात, उनका गुनाह दो बराबर है आम गुनाहगारों की निस्बत। क्यों? इसलिए कि रसूल के कुर्ब जवार में थी और इन्होंने रसूल के इल्म से इस्तिफ़ादा किया, यानी जानती थी, यानी जानने के बाद वो गुनाह कर रही हैं, तो उनका गुनाह डबल है अजाब उसका एक आम गुनहगार औरत की निस्बत। दुरुस्त। और इसके बाद और भी बहुत सारी रिवायतों की तरफ इन्होंने इशारा किया है, लेकिन मैं उन तमाम, एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल उलमा और रजुलान, उलमा दो तरह के हैं, यानी जानने वाले दो तरह के हैं। अब मैं ऐसा माना करूँ कि आप लोग भी उसमें आ जाएं। जानने वाले दो तरह के हैं, रजुलुन आलिमुन अख़ज़ बि इल्मिही, एक ऐसा जानने वाला है जो अपने इल्म पर अमल भी करता है, फ़हाज़ा नाजिन, ये निजात पाने वाला है, ये निजात पाने वाला है। लेकिन दूसरा व रजुलुन तारिकुन लिइल्मिही, ऐसा जानने वाला जो अपने इल्म को छोड़ देता है, उस पर अमल नहीं करता,
फ़हाज़ा हालिकुन, ये हलाक होने वाला है। व अन्ना अहलन नारे लयतअज़्ज़ूना मिन रीहिल आलिम तारिकिल इल्म। देखें, जहन्नुम खुद एक बुरा ठिकाना है, आग है, बिच्छू हैं, सांप हैं, दुरुस्त। और बाकी आप जो है उसके लिए डॉक्टर साहब की तकरीरें सुन लें तो वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ और है उसमें, दुरुस्त। ये सादिक साहब की तकरीरें बहुत पुरानी हैं, वो सुन लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि जहन्नुम में और क्या क्या कुछ है। मैंने तो एक हल्की सी झलक दिखाई है, आग है, सांप हैं, बिच्छू हैं, केकड़े हैं, पता नहीं क्या क्या अलावला है, दुरुस्त। तो ये खुद इंसान को अजियत पहुंचाएंगे ना। आग में जलेगा तो खुश होगा, मगर आपके ख्याल में इंसान या उसको अजियत होगी? अजाब है तो अजियत तो होनी चाहिए ना। अगर आग में जलने से कोई खुश होता हो तो उसको कैसा अजाब होगा? ये तो खुशी वाला अजाब हो गया, दुरुस्त। इसी तरह सांप बिच्छू काट रहे हो तो कौन खुश होता है? ये अजियत है ना, ये खुद अजियत है। इन्हीं अजियतों की फहरिस्त में से एक अजियत यह है कि एक ऐसा शख्स जो जानता है और अपने इल्म पर अमल नहीं करता, उसकी बदबू ये अहले जहन्नुम को अजियत पहुंचाएगी। यानी जिस तरह सांप का काटना, जिस तरह बिच्छुओं का काटना, जिस तरह आग का जलाना, जिस तरह कैंचियों से काटा जाना, जिस तरह वो खून और पीप गरम गरम पानी पिलाना, दुरुस्त, ये सब इंसान को अजियत पहुंचाते हैं। उसी तरह अजियत एक ये अजियत भी है अहले नार के लिए, यानी गोया उसके अजाबों में से एक अजाब ये है कि उसको ऐसा शख्स के जो जानता है और अमल नहीं करता उसके मुताबिक, उसके बदन से जो बदबू होगी वो उसको अजियत पहुंचाएगी। तो कितनी बदबू उठेगी इसके जिस्म से। लिहाजा आप सबसे मेरी गुजारिश ये है कि इदारा, दीनदारी, ये सब के ऊपर भट्टा लगता है, सब दागदार होते हैं अगर हम कोई गलती करते हैं। मैं पहले भी कई मरतबा मैंने कहा ना कि ये बात मैं पहली दफ़ा नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, तकरार कर रहा हूँ। देखें, सिर्फ एक दो चीज़ें और बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं, टेंशन ना लें ज़्यादा। देखें, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि जब भी आप कोई फील्ड इख्तियार करती हैं या जब भी किसी आप सिंफ में दाखिल होती हैं तो उसके कुछ तकाज़े होते हैं। मतलब एक शख्स, एक बच्चा है, फ़ौज में जाना चाहता है, उसने टेस्ट दिया, इम्तिहान दिया, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, सारे टेस्ट क्लियर करता करता वो दाखिला हो गया उसका, दुरुस्त। अब जब वो फ़ौज में पहुंचा, पहले दिन इतनी लंबी जुल्फ़ें, दुरुस्त, अपने हिसाब से उसने अपना हुलिया बनाया हुआ। आपका क्या ख्याल है, फ़ौज में जब ये जाएगा अपने ट्रेनिंग सेंटर में, अब ट्रेनिंग का मरहला है ना, तो दोपहर को 1 बजे सो के उठने का आदी, जब दिल चाहे जो दिल चाहे खा ले, हर वक्त भैंस की तरह मुंह चलता रहे। आपका क्या ख्याल है, उस इंस्टीट्यूट में ये सारे इसकी बातें चलेंगी? सुबह आए, मतलब फ़र्ज़ करें उठाने के लिए देखा, साहब सोने का, चलो सोने तो कोई बात नहीं, सब माँ छोड़ जाती है, छोड़ के चले जाएंगे क्या आपके ख्याल में? उठाएं, वो कहें यार भाई भी मेरी नींद पूरी नहीं हो सका, नींद पूरी नहीं तो घर जाके सो। जब आप यहाँ आए हो तो आपको यहाँ की सारी चीज़ों को ओबे करना पड़ेगा। ऑप्शनल नहीं होता, इल्ज़ामी होता है, इजबारी होता है, ज़रूरी होता है, इख्तियारी नहीं होता, दुरुस्त। सबसे पहले तो प्याला रख के उसके बाल शहीद होंगे, मशहूर है ना प्याला कट फौजियों का, प्याला रखते हैं सर पे और सारे अतराफ से काट दिए, जो बच गया बस वही है, इसको प्याला कट बोलते हैं, दुरुस्त। उसके बाद सुबह 4 बजे मतलब उसको उठा के पहले नमाज शब के लिए नहीं उठाएंगे, यहाँ वो रगड़ा देने के लिए उठाएंगे, एक्सरसाइज के लिए उठाएंगे, घंटा 2 घंटा उसको पहले कभी उधर चढ़ा रहे हैं, कभी उधर उतार रहे हैं, कभी उधर पका रहे हैं, वो एक रगड़ा मरवाएंगे उसको। बिलाखिर इन्हीं चीज़ों से ये निकल कर जब पासिंग आउट होती है परेड इनकी, तो ये पुख्ता होकर निकलता है, एक फ़ौजी बन के निकलता है। ये समझे, अब आप ट्रेनिंग सेंटर में आई हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप दीन के ट्रेनिंग सेंटर में आए तो उसके तकाजे आपके ऊपर लागू ना हो? आज तक आप मेहंदी लगे हाथों से बाहर जाती थी, अब आपके लिए ममनू है, इसलिए कि जीनत है। मैं कुछ वो मिसालें दे रहा हूँ जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल काम आएंगी। आज तक आप मसलन फ़र्ज़ करें ऐसा मखने पहनती थी जिनके ऊपर सितारे लगे हुए, आज आप नहीं पहन सकती आज के बाद से।
आज तक आप बगैर जुराबों के भी घर से बाहर निकल जाती थी, या कोई कज़न आ गया तो आपने कहा चलो अपना ही भाई है, खुद से ये भाई है, लेकिन वैसा भाई तो नहीं है कि जिससे पर्दा साकित हो। भाई दो तरह के हैं, दुरुस्त। ये उन भाइयों की कैटेगरी में से है कि जिससे पर्दा साकित नहीं है, तो आपको पर्दा उसे भी करना है। चचा का बेटा है, मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन बिलाखिर ये अपनी जगह पर। आप किसी शादी में जा रही हैं, घर से ही माशाल्लाह दुल्हन बन के, दुल्हन वो बाद में मिलेगी, पहले दुल्हन घर से निकल रही है, अब नहीं कर सकती आप ये। हत्ता बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप वहाँ ख़वातीन की महफिल में भी शायद आपके लिए आप कहें जी मैंने तो चादर लेकर जाना है ना, हिजाब करके जाना है, असल स्यापोश सर से पैर तक स्यापोश बन के निकलूँगी, लेकिन जब वहाँ निकली तो कोई अमेरिकन बच्ची निकल रही है। तो आपका क्या ख्याल है, हमारा माशरा इसको कबूल करेगा आपसे? नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। सब परेशान हो जाएंगे, ये अलकाइन की स्टूडेंट है माशाल्लाह से। मसलन अगर आप किसी भी मदरसे में, तो कहने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ आए हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत से लोगों को कहता हूँ, या आओ नहीं, आए हो तो तरीके से आओ, तकाज़ों को पूरा करो, ये चीज़ें आपको फ़ायदा भी पहुँचाएंगी। कल को आप में से बहुत सारी ज़ाकिराएँ बनेंगी। लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ये आपको भी कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं, सिर्फ आवाम के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है। आप मिंबर पे बैठकर हिजाब की बात करें, मिंबर पे बैठ के झूठ की हुर्मत की बात करें, मिंबर पे बैठ के मतलब फ़र्ज़ करें आप लिबास की बात करें, और आपका ये सारी आपके अंदर फॉल्ट्स मौजूद हों, तो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो खुद नहीं करते तो कह क्यों रहे हो। खुलासा ये कि इस बात को अपने जहन में रखें कि आई हैं, बहुत अच्छा काम है। इस मैंने कहा ना कि जो रिवायतें शुरू में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, बहुत नेक काम है, बल्कि औजबुल वाजिबात कर रही हैं आप, लेकिन अब आ ही गई हैं तो बाज़ चीज़ों की रियायत करना, उनका ख्याल रखना और उन तकाज़ों को पूरा करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपकी वजह से ना इदारा बदनाम हो, ना दीन बदनाम हो, ना इस्लाम बदनाम हो, बल्कि आपको देखकर 4 ख़वातीन का या 4 घर वालों का या 4 ख़ानदानों का दिल चाहे कि हम भी अपने बच्चे को उस इदारे में भेजें या दीन सीखने भेजें, कि दीन सीखने के बाद दीन तराशता है नगीने को। हमारे यहाँ उल्टा होता है, तरशा हुआ नगीना ख़राब हो जाता है। ये बहुत गलत चीज़ है, यानी वाकई ये माशरे का दर्द दिल है जो मैं आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुफ्तगू तो ख़त्म, कुछ टाइम ऊपर हो गया, इसका जवाब का टाइम अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आप लोग खोलें तौज़ील मसाइल। तौज़ील मसाइल में जहाँ ख़रीद व फ़रोख्त के अहकाम हैं, उसमें कुछ मसलों के बाद, हराम मामलात के बाद वहाँ पर सूद की बात की है उन्होंने, तो वहाँ पर ये मिसालें दी हुई हैं उन्होंने। वहाँ पर ये आपको मसला मिल जाएगा, आप पढ़िएगा, अगले हफ्ते पढ़ के आइएगा। अगर तो मैं आ गया तो मैं रिपीट कर दूँगा, फिर देख लीजिएगा आप सही समझें नहीं समझें, और अगर मैं नहीं आया तो चले, कुछ तो आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो ही जाएगा। आप सही गलत को आप मसला फिर बाद में देखेंगे। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा اللجن